वैदिक वाइब्स ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। हम सांस्कृतिक और धार्मिक दुनिया के रत्नों की खोज करते हैं। धार्मिक ज्ञान, मूल्यों और प्राकृतिक देवताओं पर हमारी चर्चा में शामिल हो और सब्सक्राइब करें। हम साथ चले इस धार्मिक यात्रा में। मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सफला एकादशी के व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस एकादशी को पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये एकादशी प्रायः दिसंबर और जनवरी के महीने में आती है। जैसा कि हम आपको पहले बहुत बार बता चुके हैं कि एकादशी का व्रत हर महीने 2 बार आता है। एक बार कृष्ण पक्ष में और फिर उसके बाद 15 दिन के अंतराल में शुक्ल पक्ष में। वर्तमान में पौष का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन उनके भक्त उनके निमित्त ही एकादशी का व्रत रखते हैं। सफला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नाम से एक नगरी थी जिसका राजा महिष्मत था। उस राजा के 5 पुत्र थे। उसका बड़ा बेटा चरित्रहीन था और देवताओं का अपमान करता रहता था। वह सभी प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहता था। उसके इस व्यवहार और दुष्चरित्र के कारण राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक दिन उसको राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि यह तो राजा का बड़ा पुत्र है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद वह किसी जंगल में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी वाले दिन बहुत ठंड थी और उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे, जिस कारण वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आने के बाद उसे भूख सताने लगी तो वह जंगल में जाकर किसी पेड़ से कुछ फल तोड़ लाया। वह फल उसने पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिए और भगवान विष्णु से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसके फलों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे उसके पिता ने उसे अपने राज्य में वापस बुला लिया और उसे अपना राज्य सौंप दिया। हिंदी में सफल शब्द का अर्थ है समृद्ध होना और इसलिए इस एकादशी का पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और खुशी चाहता है। सफला एकादशी सफलता, समृद्धि और भाग्य के द्वार खोलने का एक साधन है। यह देश के सभी कोनों में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में इस दिन विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि वह भगवान विष्णु के ही अवतार है। सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी का महत्व ब्रह्मांड पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच हुए संवाद के रूप में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ भी इतना पुण्य नहीं देते हैं जितना कि इस सफला एकादशी के व्रत से मिल जाता है। सफला एकादशी को एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित किया गया है जो जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। सफला एकादशी उपासक को उसकी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। सफला एकादशी के अनुष्ठान। सफला एकादशी के दिन उपासक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनके निमित्त कठोर उपवास रखते हैं। उपवास एकादशी की सुबह से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जारी रहता है। सफला एकादशी के व्रत वाले दिन जो लोग पूर्ण उपवास रखने में सक्षम नहीं हैं, वे आंशिक उपवास भी कर सकते हैं या केवल आधे दिन का उपवास कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सफला एकादशी के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान के प्रेम और स्नेह का आह्वान करने के लिए उनके उपासक हृदय से और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। उपासकों को भगवान विष्णु को धूप, नारियल, सुपारी और अन्य सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहिए। पूजन के अंत में आरती और भोग लगाना चाहिए। सफला एकादशी के दिन व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन
यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। सौंदर्य, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर की यह अनूठी यात्रा में हम सभी एक साथ हैं। वैदिक वाइब्स ट्रेजर इस सफल संगीत से भरपूर यात्रा में जुड़कर आप सभी से मिलकर हमें गर्व है। सभी का धन्यवाद।